अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फार्माकोलॉजी के पास्ट एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एएनएस के करेंगे। मेरे पास ये लेटेस्ट एडिशन है एमसीक्यूज़ का और इसमें मैंने करेक्शंस भी की हुई हैं। जो एमसीक्यूज़ जिनके आंसर्स रॉन्ग थे वो मैंने करेक्ट किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, विच ड्यूरिंग प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट मसल fasciculation फॉलोड बाय मसल पैरालिसिस दैट इज़ नॉट रिवर्स्ड बाय नियोस्टिग्मीन। तो ये हमारे पास सक्सिनाइल कोलीन होती है। देन टॉपिकल ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रोपिकामाइड विल कॉजेज। तो ट्रोपिकामाइड हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन ऑफ द सीलियर मसल, तो ये तो रॉन्ग हो गया, वो डायलेशन ऑफ द सीलियर मसल करता है। वैजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं आएगा, वैजो डायलेशन आएगा। मायोसिस भी नहीं आएगा, मिड्रियासिस करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मिड्रियासिस करते हैं, इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल करते हैं और वैजो डायलेशन करते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक तो लैक्रिमेशन भी नहीं करते, तो इनमें कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टॉक्सिक डोजेज ऑफ एट्रोपिन काज ऑल द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। तो इसमें ब्रोंकोस्पैज़म नहीं आएगा क्योंकि एट्रोपिन जो है वो हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी मस्कुरेनिक है, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करेगा, ब्रोंकोस्पैज़म नहीं करेगा। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, कि जो पार्किंसनिज्म में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हुआ होता है डोपामीन का और एसिटाइलकोलिन का, डोपामीन कम हुई होती है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुई होती है, तो जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस इन द बेसल गैंग्लिया जो है इसको ट्रीट करता है। ठीक है। देन 10-year-old boy had peanuts for lunch at school. He suddenly developed urticarial itching, difficulty in breathing. Which of the following is the drug choice for treating his anaphylaxis? तो इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, तो इसके लिए हम एपिनेफ्रीन देते हैं। ठीक है। देन टॉक्सिक डोजेज ऑफ एट्रोपिन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। ये वही रिपीट एमसीक्यूज हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करता है, ब्रोंकोस्पैज नहीं करता। देन द मोस्ट सूटेबल ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, तो इसके लिए हम नियोस्टिग्मीन देते हैं। ठीक है। इसके लिए हम फाइसोस्टिग्मीन नहीं देते, नियोस्टिग्मीन एंड पाइरिडोस्टिग्मीन देते हैं। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टू फैसिलिटेट अ सर्टेन आई एग्जाम वी वांट टू काज midriasis बट नॉट अल्टर नॉर्मल कंट्रोल ऑफ अकोमोडेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर अवेलेबल एज टॉपिकल ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अचीव आवर गोल्स द बेस्ट। तो इसके लिए हम ट्रोपिकामाइड देते हैं। ट्रोपिकामाइड क्या करता है, midriasis भी कर देता है और हमारे पास अकोमोडेशन जो है उसको भी जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रोपिकामाइड देते हैं। ये कब हम देते हैं, जब हमने आई का एग्जामिनेशन करना हो और हमने आई को डायलेट भी करना हो और हम ये भी चाह रहे हो कि उसके जो है अकोमोडेशन का इफेक्ट जो है वो नॉर्मल कंट्रोल में ही रहे। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द एंटागोनिज्म ऑफ हेपारिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय फेंटोलामीन सल्फेट। तो ये केमिकल एंटागोनिज्म आएगा। केमिकल एंटागोनिज्म कब होती है, जब ड्रग जो है वो किसी भी एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दे बाय फॉर्मिंग स्टेबल जो कम्प्लेक्स बना के, जैसे कि चिलेटिंग एजेंट्स। तो इसमें प्रोटामीन जो है सल्फेट वो पॉजिटिवली चार्ज है और हेपारिन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसके साथ बाइंड करेगा और उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर जाएगा। तो ये हमारे पास केमिकल एंटागोनिज्म की एग्जांपल है। रिगार्डिंग द क्लिनिकल यूज ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एजेंट विच द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग इज यूज्ड एज अ न्यू डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई माउथ इन पेशेंट्स ऑफ जोगरन सिंड्रोम। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जोगरन सिंड्रोम में हमारे पास जो है सलाइवरी सिक्रीशंस नहीं हो रही होती, ड्राई माउथ होता है, तो ये हमारे पास पेशेंट में हम लोग जो है वो स्विमी लाइन देते हैं ट्रीटमेंट में जोगरन सिंड्रोम के। ठीक है। आगे क्या है, रिगार्डिंग द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इकोथायोफेर जो है इसका जो है वो ये यूज़ करते हैं हम लोग आइस के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। तो इसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, इसलिए इसका जो है ना वो ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद क्रॉनिक एक्सपोजर टू कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स, तो उसके लिए नेफ्रोपैथी है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद नेफ्रोपैथी वाला हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लिनिकल एक्शन एंड यूज ऑफ एनी मस्कुरेनिक एजेंट्स। तो ये क्या है, अट्रोपिन स्लोज वाइडिंग, ये वाइडिंग आना है यहाँ पे, वाइडिंग ऑफ यूरिन। तो एंटीकोलिनर्जिक जो है कोलिनोमाइमेटिक्स वाइडिंग को ज़्यादा करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक जो है वो स्लो करते हैं वाइडिंग ऑफ यूरिन को। ठीक हो गया। देन रिगार्डिंग द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ एडरेनर्जिक ब्लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर हैज़ अ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो एसब्यूटोल का होता है। एसब्यूटोल जो है ना, ये बीटा ब्लॉकर है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देता है और हार्ट रेट को स्लो कर देता है टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो इसको हम लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में काज इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो जो कीटामाइन है ये हमारे पास जो है ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ज़्यादा कर देता है। ठीक है। पेरिफेरल वर्स लिवोडोपा इंक्लूडिंग नोजिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया कैन बी डिमिनिश्ड बाय इंक्लूडिंग विच द फॉलोइंग। तो लिवोडोपा के साथ हम हमेशा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देते हैं, क्योंकि कार्बिडोपा जो है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि लिवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये नोजिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमियास हो रहे होते हैं। तो इसके साथ हम कार्बिडोपा को जब दे देंगे तो इसकी डोपामीन में कन्वर्जन नहीं होगी। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मोर लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ ड्रग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास। तो मोनोमाइन जो है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं। देन हाँ, अ 20-year-old मैन विद एब्सेंस सीजर्स इज ट्रीटेड विद इथोसोकेमाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल। इथोसोकेमाइड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की टी टाइप जो है ना कैल्शियम चैनल जो होते हैं थैलेमिक न्यूरॉन्स में, उसको ये ब्लॉक करता है। Then after few weeks on drug, a patient report polydyspia and polyuria, which is the following is more likely responsible for sign and symptom. तो लिथियम जो है, लिथियम हमारे पास एसोसिएटेड होता है
पोलीयूरिया के लिए और पॉलीडिस्पिया के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है हम लिथियम की ट्रीटमेंट हम मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कर रहे होते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट में ही आता है पोलीयूरिया और पॉलीडिस्पिया। Non-depolarizing neuromuscular blockers are associated with all of the following except initial activation of acetylcholine and depolarization of motor and play रहेगा. Then which of the following drug is used in order to confirm whether the patient is suffering from cholinergic crisis and myasthenia gravis. Cholinergic crisis और myasthenia gravis को differentiate करने के लिए हम एडोफेनियम यूज़ करते हैं. Agriculture workers brought to the emergency department after abrupt onset of bowel bladder incontinence. तो ये हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या विच ड्रग मैकेनिज्म विद इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ इन दिस पेशेंट, तो इंक्रीज न्यूरो ट्रांसमीटर डिग्रेडेशन, ये इसका आंसर है. टॉक्सिक डोजेज ऑफ एट्रोपिन टॉपिकली काज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रोंकोस्पैज्म नहीं, ब्रोंकोडायलेशन आएगा. देन आफ्टर सफरिंग अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ 30-year-old कारपेंटर exhibits हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया. उसको द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट वुड बी, तो इसका आंसर डोपामीन आएगा, क्योंकि डोपामीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी को मैसेज भेजते हैं नर्व्स. इसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब बीपी जो है वो लो हो, हाइपोटेंशन हो और ब्रेडिकार्डिया हो. ठीक है. Then a young patient with myasthenia gravis is successfully being treated with neostigmine, but she also exhibits cardiovascular and GIT signs of especially vagal tone, which the doctor would like to block with atropine. Which of the following risk factors in prescribing atropine is most important to him? तो एट्रोपिन जो है ना वो पैरालिसिस और स्पाइरेटिव मसल जो है ये कर देती है, तो ये इसका रिस्क फैक्टर होगा. अब 50-year-old man is suffering from chronic wide angle glaucoma. Wide angle glaucoma का पेशेंट है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वांट टू प्रिस्क्राइब ड्रग व्हिच हैज नो इफेक्ट ऑन पेपिलरी साइज एंड डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. तो इसमें हमारे पास जो है वो टिमोलोल आएगा. Alcohol is administered subcutaneous to a patient with post-operative abdominal distension and gastric autonomy, which of the following is not expected after the subcutaneous administration of ethanical. तो skeletal muscle twitching नहीं होती. Which drug produces transient muscle fasciculation followed by muscle paralysis that is not reversed by neostigmine? Again repetitive MCUs, succinylcholine आएगा. The 65-year-old woman complains of difficulty reading artificial light. Bilateral lens opacities are diagnosed and she undergoes cataract removal after surgery. Pilocarpine drop are administered to ensure complete miosis. Pilocarpine miosis करती है, ठीक है, cholinergic है. And which of the following beta adrenergic receptor blocker has intrinsic sympathomimetic activity? तो intrinsic sympathomimetic activity नेडोलोल की पिंडोलोल की होती है.